हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल 23 अगस्त का पेपर सॉल्व कराएंगे। क्वेश्चन पेपर जिसमें मैथ के 33 क्वेश्चन रहेंगे। आपको स्मार्ट ट्रिक के साथ सॉल्व कराएंगे मैथ के क्वेश्चन। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये 21 है, 20 से स्टार्ट हो रहे हैं। 20 से स्टार्ट हो रहे हैं, क्या है? एचसीएफ। फाइंड द एचसीएफ। एचसीएफ फाइंड करना है 0, 0.5, 0.5, 0.25। इसको पहले बेसिक फॉर्म में बनाते हैं। 0.25 को वैसे करते हैं तो देखो 0.25 को क्या लिखेंगे? 0.05। कितनी डिजिट पे पॉइंट हुआ था? 2 डिजिट है, तो पॉइंट हटाने के लिए नीचे क्या लगाएंगे? 100 लगाएंगे, 2 डिजिट है। फिर क्या लेंगे? 0.5 को क्या लिख सकते हैं? 5 है, 5/10 लिख लेंगे इसको ऐसे ही। और 25 को क्या लिखते हैं? 0.25 को 2 डिजिट के बाद है तो 100 लगा लेंगे। और इसको क्या है? 125। 125 को क्या करेंगे? 2 डिजिट के बाद है तो 100 लगा लेंगे। तो इसको देखो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं रहना चाहिए। 5 से काट लो, क्या करा है? 1/20 आ गया जी। इसे काट लो, 5 से 1/2 आ गया। अब देखो इसे काट लो, 25 से 1/4 आ गया। और इसे 25 से काट लो तो क्या आएगा? 5/4 आ गया। अब देखो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो देखो 1/20 में, 1/2 में, अब देखो क्या होता है, ये फॉर्म आ गई। इसको सॉल्व करके एडिट करके क्या आ गया? ये आ गया। ठीक है, इसका फाइंड करना है एचसीएफ। इसका फाइंड करना है एचसीएफ। देखो मैं बता देता हूँ कंडीशन। एचसीएफ फाइंड करने के लिए क्या होता है, पर कोई भी पी पी अपॉन क्यू ऐसी फॉर्म में, एल अपॉन एम ऐसी फॉर्म में, कोई भी क्वेश्चन ऐसी फॉर्म में एचसीएफ फाइंड करने है तो क्या करना है? ऊपर वाले का एचसीएफ फाइंड करेंगे, नीचे वाले का एलसीएम। क्या फॉर्मूला होता है? एचसीएफ इक्वल टू ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम, अगर एचसीएफ फाइंड करना हो। ये फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला। अगर एलसीएम फाइंड करना हो तो क्या होगा? ऊपर वाली संख्या पी एल का क्या करना है? एलसीएम। और नीचे वाले का करना है एस सी एफ। ठीक है वाले, ये आपके दो फॉर्मूले रिपीट रिवीजन हो गए। ठीक है भाई, हाल के हाल सारे फॉर्मूले रिवीजन हो जाएंगे पेपर में। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन बच के नहीं जाएगा। 2026 के में कैसे क्वेश्चन आ जाए, इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, और दो कंडीशन क्या होती है, जब तक हम कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं रहना चाहिए। पॉइंट ऐसे पॉइंटों को सॉल्व करोगे तो बहुत पहले इस तरह से फॉर्म बना लेनी चाहिए। ठीक है, और कोई भी इस तरह से काट लेना चाहिए, कोई भी कॉमन फैक्टर। अब ये आ गई। अब हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना। तो ऊपर वाले का क्या निकालना है? एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। अब 5 इसमें 1 हुआ, ऊपर कितना होगा? एचसीएफ 1। और नीचे वाले एचसीएफ फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? ऊपर वाले का एचसीएफ। देखो ऊपर वाले का एचसीएफ कर लिया, 1 आ गया। एक 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 5 का क्या एचसीएफ आ गया? 1 आ गया। और नीचे वाले का एलसीएम। एलसीएम कितना? 20, 2, 4, 4 का क्या आएगा? 20 ही आएगा। क्या आएगा? 20 ही एलसीएम। तो 1/20 क्या हो गया? 1/20 एचसीएफ है, पर पॉइंट में ले जाना है। पॉइंट में दे रखा है तो पॉइंट में ले जाना। तो 1/20 को किस तरह से लिखेंगे? देखो, एक जीरो लगाई हमने यहाँ, पॉइंट लगाया यहाँ, फिर एक जीरो लगाई यहाँ। ठीक है, एक जीरो यहाँ लगा ली। एक जीरो लगाने के बाद पॉइंट जीरो ना लगा ली, फिर क्या करेंगे? 20 से काटेंगे। पॉइंट 5। कितना आ गया? कितना आ गया? 0.05। 0.05 कौन सा ऑप्शन है? सी। पॉइंट जीरो। एक बट्टे ऐसे 1/20 आ गया। 1/20 को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? पॉइंट जीरो लगा लेंगे यहाँ, और पॉइंट लगा लेंगे। फिर देखो अब भी तो नहीं कट रहा, फिर एक और जीरो लगाएंगे, फिर यहाँ भी जीरो लगाएंगे। अब कट रहा है 5 तो 5 लिख लेंगे। इस तरह से करते हैं। किस तरह? इस तरह से। बेसिक से बताऊँ, कोई भी टेंशन जरूरत नहीं है आपको लेने की। ठीक है भाई, बेसिक से बताऊंगा। ठीक है, बेसिक से बताऊंगा, कोई भी डरने की आपको जरूरत। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको इरेज कर देता हूँ। आपके संग की संग फॉर्मूला रिवीजन हो जाएंगे। ठीक है, देखो अब क्या कह रहा है। अब देखो क्या कह रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 4, 6, 7, 8, 9 और लीव रिमाइंडर 3 इन ईच केस। ईच केस में कितना बचना चाहिए? रिमाइंडर 3। देखो कौन सा, अगर हम 501 को माने, 501 है स्मॉलेस्ट नंबर, तो अगर हम 4 से डिवाइड करने पर, 6 से डिवाइड करने पर, 7 को डिवाइड करने पर, 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आइए? 3 आना चाहिए। अगर हम मान के चलो, अगर इसको डिवाइड करते हैं किससे? 3 से। अगर हम इसमें से 3 घटा देंगे तो जो प्रॉपर डिवाइड हो जाएगा। अगर हम इनमें से तीन चारों संख्या में से वो, अगर हम 501 है मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, आंसर है हमारा 501। 501 को डिवाइड करने पर, 4 से, 6 से, 9 से डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा? 3 रिमाइंडर आएगा। हम इसमें से 3 को माइनस कर लेंगे। अब ये कितना आ गया? 5, कितना आ गया? 498 आ गया। 498 आ गया। अब ये 900 इससे डिविजल होना चाहिए कंप्लीटली, क्योंकि हमने 3 माइनस कर लिया। ठीक है, जब 3 माइनस करने पर क्या होना चाहिए? 3 माइनस करने पर क्या होना चाहिए? प्रॉपर डिवीजन होना चाहिए। हमने 303 माइनस कर लिया। अब देखो 4 से कट रहा है। 4 से डिवीजन चेक करने के लिए करते हैं, दो डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट चेक करते हैं 4 से डिवीजन करने के लिए। 98 कट रहा है 4 से, 98 कट रहा है, 2, 8, 1, 18 ही नहीं कट रहा, तो ये भी नहीं कटना चाहिए। ये ऑप्शन कट गया, कैंसिल हो गया। अब देखो 510 पकड़ते हैं, हम क्या करते हैं? 510। अब 510 में से -3 करने पर सारों से डिवीजन हो जाएगा। अगर हम 503 से डिवीज करते तो क्या रिमाइंडर आता? किसी से कर लो, 3 आएगा। तो हम पहले 510 में से 3 घटा दें तो जो प्रॉपर डिवीजन हो जाएगा। तो 510 में से कितने कटेंगे? 507 आ गए। अब ये 507 सारों सबसे कटना चाहिए, 4 से,
कंप्लीटली कटना चाहिए, क्योंकि हमने माइनस कर ली 3 पहले ही माइनस कर लिए, तो ये प्रॉपर कटना चाहिए 4 से। अब देखो लास्ट 4 से कटने के लिए क्या होता है, लास्ट 2 डिजिट कटने हैं तो 4 से कटने, ये भी नहीं है तो ये भी ऑप्शन कट गया, ऐसे एलिमिनेट करते हैं। अब देखो 507 है, 507 है, 507 में से 3 घटा देंगे, 507 में से 3 माइनस कर देंगे तो क्या आ गया, 504 आ गया। अब देखो 504 आ गया, 504 आ गया। अब देखो जी सारे कंप्लीटली डिवीजन हो रहे हैं 4 से, देखो 4 से हो रहा है क्योंकि लास्ट 2 डिजिट 4 से। देखो 6 से हो रहा है, 6 6 से 6 सत्ते 6 अट्टे 48, 6 सत्ते 6 48 और 2 24, ये भी 6 से हो रहा है। 7 से देखते 7 7 49, 1 14, ये भी हो रहा है। 8 से देखो 8 चौको वो 8 सत्ती वो 8 6 48 48 48, 2 24, ये भी हो रहा है। 9 से देख लो, 9 से 5 और 4 9, 9 से भी हो रहा है, तो ये कंप्लीटली डिविजल हो रहा है। ठीक है भाई, कौन सा ऑप्शन हो जा रहा है, सी। अब स्मॉलेस्ट नंबर की है, स्मॉलेस्ट नंबर की, इसको भी चेक कर लेते हैं क्योंकि 507 से छोटी ये भी है 504, क्या पता 504 हो। तो 504 को चेक करने के लिए 503 घटा देंगे, 3 घटा देंगे तो 501, 501 तो 9 से डिविजल हो रहा नहीं है क्योंकि 5 और 1 6 बनना है, तो ये भी नहीं है। तो आंसर कौन सा हो गया, इस तरह से सी। ठीक है भाई, कोई भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, हमें क्या निकालना, फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर निकालना जो 4 से डिवीजल होने पर, 6 से डिवीजल होने पर, 8 से डिवीजल होने पर, 9 से डिवीजल होने पर रिमाइंडर कितना है, 3 आए इन ईच केस में। ठीक है भाई, हम माइनस अगर 3 कर ले से 507 में से, देखो दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 507 में से 3 माइनस कर दें तो कितना आ रहा है, 500 504 आ रहा है, 504। अब तो ये प्रॉपर डिवीजन होना चाहिए, कंप्लीटली डिवीजन होना चाहिए। रिमाइंडर हमने हटा दिया तो ये प्रॉपर डिवीजन होना चाहिए सारी संख्याओं से। देखो 4 से कट रहा है पूरा, 6 से कट रहा है, 7 से कट रहा है, 8 से कट रहा है, 9 से कट रहा है, तो यही आंसर क्या होगा, यही होगा 560। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, मैं आपको बेसिक से बताऊंगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। चैनल का नाम है एजू कंसेप्ट किंग, भाई आपका सपोर्ट चाहिए। ठीक है, इसको ग्रो करने में इस चैनल को। ठीक है, आपको समझ में आए तो करना, ठीक है भाई, वरना स्किप कर देना, कोई भी टेंशन नहीं है भाई। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 टेबल का कॉस्ट प्राइस इक्वल है सेलिंग प्राइस, तो व्हाट इज लॉस परसेंट। देखो 30 प्राइस जैसा क्वेश्चन के है, जैसा हमने लैंग्वेज लिखनी है, 30 प्राइस सीपी कॉस्ट प्राइस सी से इंटू 30 कितना है, 30 टेबल का 30 इक्वल टू कितना है, एसपी चार सेलिंग प्राइस तो एसपी करते हैं 40 टेबल के इक्वल है। इसे काटेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया तो 3/4 आ गया, तो एसपी सीपी का फॉर्म क्या आ जाएगा, सीपी ये हो गया और एसपी कितना आ गया, 3 आ गया, तो सीपी और एसपी का रेशियो यहाँ से कितना आ गया, 4:3। 4 कितने का लॉस हो गया, 1 का लॉस हुआ, 1 का 4 और 3 में से कितने कितने का डिफरेंस है, 1 का। किसके ऊपर निकालते हैं लॉस, सीपी के ऊपर, डिवाइडेड बाय 4। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 100%, 100%, 100 का इंटू कर देंगे और 4 से काटेंगे कितना, 25%, 25% लॉस हो गया, कितना 25 लॉस हो गया, 25%। कौन सा ऑप्शन है, ये। ठीक है भाई, इस तरह से करते हैं। कोई भी आपको कंफ्यूजन हो तो कमेंट में करके जरूर बताइए। ठीक, इसको रेज करते हैं। देखो ये क्या कह रहा है, एक फल विक्रेता ने संतरे को 10 रुपये 10 रुपये में 4 खरीद दर से खरीदे और उतने ही अधिक संतरे 10 रुपये में 5 संतरे खरीदे। तो अब वह पूरे लॉट को 20 रुपये में 9 की दर से बेचता है, तो हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो भाई, मैं आपको बेसिक से बताऊंगा, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ भाई। देखो एक फ्रूट सेलर है, सम ऑरेंज खरीद कितने रेट से खरीदे, 4 ऑरेंज 10 रुपये, तो एक ऑरेंज कितने खरीदा होगा, एक ऑरेंज सीपी निकाल लेता हूँ, टोटल सीपी कितना खर्चा होगा, देखो सीपी यहाँ खरीदा इतने ही एंगल इक्वल, इतने ही एंगल खरीदे उसने, सीपी 5 रुपए की 10 की दर, तो मैं एक एक एंगल 4 रुपए में 10 खरीदे, तो एक कितने में खरीदा होगा, 10/4 में, 10/4 में खरीदा होगा। फिर क्या कह रहा है, फिर दोबारा भी खरीदे, सीपी दोबारा खरीद रहा है 5 रुपए की, 5 रुपए की दर से कितने खरीद रहा है, 10 रुपए में 5 खरीद रहा है, 10 रुपए में 5 खरीदो, एक कितने में खरीद रहा होगा, 10 में, 10/5, 5 में खरीद रहा होगा। ठीक है भाई, ये सीपी आ गई, क्योंकि हमने बताया जितने ही खरीद रहा है उतने इक्वल 5 की 10 में, तो ये भी एक खरीद रहा है तो ये भी एक खरीद रहा है, मैंने मान ली 2 हो गए, कितने सीपी हो गए, 2। तो सीपी का सी और एसपी, अब एसपी ले लेता हूँ, यहाँ एसपी कर लेता हूँ। ठीक है, एसपी कितने कर रहा है, 9, 20 रुपए में 9 बेच रहा है, तो एक कितने बेच रहा है, एक कितने बेच रहा है, 20/9, 20/9 बेच रहा है। ठीक है, 20/9 बेच रहा है और खरीदे कितनी है, इतने ही बेच खरीदेगा तो उतने ही बेचेगा, कितने खरीदे, एक तो यहाँ खरीद लिया इस रेट से, एक यहाँ खरीद लिया, 2 हो गए सीपी में, तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, 2 बेचेंगे इसमें। ठीक है, तो दो, जब 2 खरीद रहा है तो 2 ही बेचेगा, क्योंकि क्या कह रहा है, इक्वल होल लॉट ऑफ रेट इतने में बेचो, होल जितने 2 खरीदेगा तो 2 बेचेगा। ठीक है, तो कितने बचे, अब देखो इनको कैलकुलेट कर लो, कितना आ गया, 4 इससे काटेंगे कितना आ गया, 5 से काटेंगे, 2 से काटेंगे कितना आ गया, मैं पहले कर लेता हूँ, 5 से काटेंगे 2 रुपये आ गए, यहाँ आ गए 2.5, तो कितने आ गए, 4, 4.5 आ गए, 4.5। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं 40/9, 40/9, अब ये नहीं कट रहा ना, ठीक है 40/9,
तो एसपीसीपी का रेशियो बना लेते हैं, एसपीसीपी का रेशियो बनाएंगे हम, एसपीसीपी, एसपीसीपी से लॉस परसेंटेज निकालेंगे, लॉस हो रही है हानि हो रही है वाल पता चल जाएगा। तो एसपीसीपी, एसपीसीपी कितनी आ गई 4.5, ठीक है, और एसपी कितनी आ गई 40/9, 40/9, ठीक है, पॉइंट हटाएंगे 10 लगाएंगे नीचे, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो फिर काट लेंगे किससे, 5 से काट लेंगे, 5 से काट लेंगे जी, एसपीसीपी का रेशियो 5 से काटेंगे 9 आ गया, 5 से काटेंगे 8 आ गया, ठीक है। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ गया, 9 का इंटू 9 में करेंगे तो कितना आ गया 81 सीपी आ गई, और इसका 10 का इंटू 8 में करेंगे कितना आ गया 80 एसपी आ गई। तो क्या हो रहा है देखो, सीपी ज्यादा है एसपी ज्यादा है, सीपी ज्यादा है एसपी कम है, तो क्या हो गया लॉस हो गया, लॉस हो गया, एक का लॉस हो गया किसके ऊपर 81 के ऊपर, 81 सीपी के ऊपर लॉस होता है 81, ठीक है भाई, इस तरह से करेंगे, 81 के ऊपर लॉस हो गया। और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, लॉस हुआ है, लॉस हुआ है तो प्रॉफिट के तो ये कट गए, नो लॉस प्रॉफिट ये कट गई, इसमें प्रॉफिट गेन हो रहा है ये कट गई, लॉस हो रहा है जब 12% लॉस होगा या इतने परसेंट लॉस होगा, ठीक है। तो इसको किस तरह से ब्रेक, 100/81% को किस तरह से लिख सकते हैं, एक सही 19/81% लिख सकते हैं, ठीक है, लॉस हो गया, ये कौन सा ऑप्शन है सी, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं, ठीक है भाई। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बताए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको ऊपर नहीं करते हैं भाई, देखो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए भाई, पूरी सीरीज कराऊंगा, पूरे भी जो मैथ और रीजनिंग भी कमेंट करके बताइए किस कौन सी शिफ्ट का कराना है, और पूरी शिफ्ट का करना है तो सबसे कमेंट में जरूर लिखिए, सारे पेपर सॉल्व करा दूंगा, ठीक है भाई। देखो क्या कह रहा है, 2 टाइप्स ऑफ राइस, कितने 2 टाइप्स ऑफ राइस है, 11 रुपए kg और 21 रुपए kg, और फाइंड द रेशियो ऑफ टाइप्स ऑफ ऑप्टेन मिक्सचर 17। देखो एलिगेशन से करेंगे, यहाँ लिखने 11, देखो मैं बताऊंगा कितने किस रेशियो में खरीदोगे, 11 में, 11 की रेट से खरीद रहा है और 21 की रेट से, और बीच में क्या कह रहा है ऑप्टेन मिक्सचर कितने की रेट से हो रहा है 17, तो बीच में लिखेंगे 17, जो मिक्सचर की आया 17, देखो 11 और 17, यहाँ ऐसा एंगल बनाएंगे, 11 और 17 में कितना डिफरेंस है, 11 और 17 का डिफरेंस कितना है, यहाँ लगाएंगे कितने, 11 और 17 का कितना डिफरेंस है 6 का, कितना है 6 का, तो 6 निकलेंगे। और 21 में और 7 में डिफरेंस कितना, 21 में और 17 का डिफरेंस कितना है 4 का, कितना है 4 का, तो 4 लेंगे। अब जी रेशियो आ गए 4 सही 2, 4 और 6 का रेशियो आ गया, 2 से काट लेंगे, जैसे 2 आ गया, यहाँ कितना आ गया 3, 2 रेशियो 3 आ गया, 2 रेशियो 3 आ गया, कौन सा है देखो 2 रेशियो 3, 2 रेशियो 3, 2 रेशियो 3, देखते हो जैसे बोले क्वेश्चन, जैसे तो 11 पहले बोला है तो 11 लिखना है, फिर 21 बोला है तो 21 लिखना है साइड में, फिर बीच में क्या कह रहा है मिक्सचर के बाद फाइंड द रेशियो, 2 टाइप का रेशियो क्या होगा, ऑप्टेन मिक्सचर कितना है 17 बन गया, तो 17 बीच में लिख लेंगे 17, यहाँ से करेंगे तो इधर ले जाएंगे कितना आ गया 6 का डिफरेंस, 21 और 17 का लेंगे तो यहाँ लिख लेंगे कितना आ गया 4 का डिफरेंस, 4 रेशियो 6, उसको 2 से काट देंगे, 2 से कॉमन फैक्टर तो 2 रेशियो 3, ये आ गया आंसर, इस तरह से करेंगे, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा, हाउ मच टाइम द अमाउंट डबल हो जाता है 12% की रेट से, देखो 1 से 2 हो जा रहा है, कोई अमाउंट 1 से डबल हो जा रहा है कितनी साल में, 12, रेट कितनी रेट में, साल निकालनी, हाउ मेनी टाइम्स कितनी टाइम में 12.5%, देखो 1 से 2 हो जा रहा है, 1 से 2 हो जा रहा है तो एक हो रहा होगा, एक कितना 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 इंटरेस्ट मिल रहा है, एक हो रहा है, जब 1 से 2 जा रहा है तो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है एक, और अब किसके ऊपर, एक के ऊपर, इंटू 100 निकालेंगे, 100 कितना परसेंट हो रहा है 100%, आपको पता ही हो एक से जब डबल हो रहा है, एक से चीज डबल है रही है, एक से डबल है रही है तो कितना परसेंट प्रॉफिट मिली, 100% प्रॉफिट हो गया, 100% इंटरेस्ट मिला है 100%, और जी कितने साल में मिला है 12.5 की रेट से, तो कितने साल हो गए, कितनी साल में मिला होगा, 12.5 से डिवाइड कर दो, 12.5 से डिवाइड कर दो तो कितनी साल आ जाएंगे, ऐसे आपने भरा होगा फॉर्मूला, वाई इंटू टी, ईयर इंटू टी, कितना हो रहा है 100%, 100% हो रहा है, फिर जब हमें ईयर निकालनी हो तो फिर टाइम से डिवाइड, वो टाइम से डिवाइड, रेट आर है, सॉरी आर रेट होता है, रेट से डिवाइड कर देते हैं, और हमें रेट निकालनी हो तो ईयर से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो हमें क्या निकालना है वाई निकालनी है, वाई ईयर निकालना तो रेट से डिवाइड कर देंगे, तो क्या होगा 100% को डिवाइड कर देंगे 12.5 से, 12.5 से तो क्या आएगा जीरो, ऊपर एक और पॉइंट हटाएंगे, जीरो लगाएंगे, 25 से काटेंगे तो 5 आ गए, 25 से काटेंगे तो 4, 40 आ गए, 5 से काटेंगे 8, 8 साल लगेंगे, 8 साल लगेंगे, ठीक है, 8 साल कौन सा ऑप्शन है, देखो 8 डी, ठीक है 8 साल लगेंगे, डी ऑप्शन है। देखो दोबारा आपको बता देता हूँ रेस करके, कोई भी आपको डाउट नहीं रहेगा, देखो क्या कह रहा है, हाउ मच टाइम्स अमाउंट डबल हो जा रहा है रेट से, कितने 12.5 की रेट से, देखो डबल हो जा रहा है, अपने आप में अमाउंट कितना होता है 100%, 100% होता है, तो जी डबल हो जा रहा है तो 200% हो जा रहा है, 200% हो जा रहा है, तो कितने की इंटरेस्ट मिला है, 100% का इंटरेस्ट मिल रहा है, कितनी सालों में मिला है 12.5, कितनी रेट में मिला है 12.5 की रेट में, तो जब इतनी 12 पॉइंट की रेट में मिला हो तो कितने साल में हुआ होगा, देखो आर वाई इंटू, ऐसे करते हैं टाइम इंटू रेट, रेट परसेंट इक्वल टू कितना हो रहा है 100%, रेट से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा टाइम आ जाएगा, तो क्या क्या टाइम निकालने के लिए क्या 100%,
डिवाइडेड बाय, जब इंटरेस्ट कितना हुआ 100% हुआ तो 12.5 से डिवाइड करने पर क्या आ रहा है 8%, 8%, 8 ईयर आ रहा है, 8 ईयर। कौन सा ऑप्शन है डी। ठीक है भाई, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कोई भी डाउट रहा तो कमेंट में जरूर बताइए भाई, ठीक है। आपको स्पष्ट क्वेश्चन को सॉल्व करा दूंगी। देखो ये भी इंडियन रेलवे का तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, को ध्यान से देखना 26 वाले को, ठीक है। इसको ऊपर करता हूँ पहले, देखो ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो क्या कह रहा है, इंडियन रेलवे एम्प्लॉयमेंट 200, इंडियन रेलवे एम्प्लॉयमेंट 200 वर्कर है टू कंप्लीट अ सर्टेन, कंप्लीट सर्टेन वर्क 150 दिन में करना है, ठीक है। इफ ओनली 1/4 ऑफ वर्क हैड कंप्लीटेड 50, जो 1/4 काम हुआ है 50 दिन में कंप्लीट हो गया है, देन उसके बाद कंप्लीट अ होल वर्क, पूरा वर्क करने में व्हाट इज द नंबर ऑफ एडिशनल वर्कर, और कितने वर्कर शामिल करने होंगे पूरे टाइम पे काम वर्क करने को लिए। एक ऑर्डर मिला है इंडियन रेलवे को, 200 वर्कर है कंप्लीट करेंगे 150 दिन में, 1/4 तो काम हो जाता है 50 दिन में। तो और जब पूरा काम को पूरे ऑन टाइम पे करने के लिए कितने वर्कर और ऐड करने पड़ेंगे। देखो मैं, अब फॉर्मूला क्या होता है, M1 × T/W1, डब्ल्यू क्या होता है वर्क, M1 कितना नंबर, कितने वर्कर लग रहे हैं, टाइम कितना होता है टाइम, इक्वल टू M2 × T2, T1 है, और इंटू W2 कितना वर्क, इक्वल कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस फॉर्मूले को पुट करेंगे, पुट करना सिखाऊंगा आपको। इसको रेस करता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ से देखो, ये तो हमको पता है ऑर्डर मिला है 200 वर्कर 150 दिन में, ठीक है। अब क्या कह रहा है 1/4 ऑफ वर्क कंप्लीट हो रहा है 50 दिन में, 50 दिन में। तो पहले तो स्टार्टिंग में 200 वर्कर लग रहे हैं, 200 वर्कर लग रहे हैं, 200 वर्कर लग रहे हैं, ठीक है। कितने दिन में काम कर रहा है 50 दिन में, ठीक है। 50 दिन में कितना काम कर रहा है 1/4, 1/4 हो रहा है तो काम नीचे लिख लो 1/4, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं मान लेता हूँ एडिशनल नंबर हो रहे हैं एक्स, लेट कर लेता हूँ, एडिशनल नंबर हो रहे हैं, लेट कर लेता हूँ, एक्स ऐड करनी है, कितने करने एक्स ऐड करने, इक्वल, यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ कर लेता हूँ। देखो वहां आपको क्वेश्चन में दिक्कत होगी, 200, 200 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 1/4 इक्वल। अब कितने नंबर ऐड करने मुझे नहीं पता, तो 200 तो पहले है, 200 प्लस एक्स आ जाएंगे, फिर बाद में एक्स, एक्स निकालनी है, ठीक है। 200 प्लस एक्स हो गए, कितने दिन में काम करनी है 50 दिन, तो ये काम हो गए। टोटल कितने दिन मिले हैं ऑर्डर करने में 150 दिन मिले, तो 50 काट देंगे, 50 में 150 में तो 50 दिन, तो 100 दिन में काम करना है। अब जी 100 दिन में काम बचे, कितना काम करना है 1/4 कंप्लीट हो गया, तो कितना काम बचा 3/4 बचा, 3/4 बचा। टोटल काम कितना होता है 1 होता है 1, देखो 1/4 प्लस 3/4 कितना होता है 1, ठीक है। टोटल काम कितना है 1, तो 1/4 कंप्लीट हो गया, इतने कितने वर्कर लगते, तो बचा कितना एक में से, अगर एक में से ये पूरा काम एक में से 1/4 घटाएंगे तो क्या बचेगा 3/4 बचेगा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 3/4 कहाँ से आया, कोई भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे पूरा काम 1 होता है, 1 में से 1/4 घटाएंगे कितना आएगा 3/4 बचेगा, कितना काम बचा 3/4, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। 4 से देखो 4 कैंसिल, ठीक है। जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। अब 3 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो कितना आ गया, देखो 50, 50 दूनी कितना हो गया 50 दूनी 100, कितना हो गया 100, 100 आ गया। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आ गया, कितना आ गया 300। अब देखो यहाँ से क्या आ गया वैल्यू 300 इक्वल टू 200 प्लस एक्स, 200 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी तो क्या आ गया यहाँ 100 आ गया, एक्स इक्वल टू कितना आ गया 100 आ गया। तो हमें कितने एडिशनल करने पड़ेंगे 100 करने पड़ेंगे। कौन सा ऑप्शन है सी। देखो कोई भी कंफ्यूजन है आपको, बस मैं बेसिक से बता दूंगा, कोई भी हड़बड़ी की जरूरत नहीं, कैसा भी क्वेश्चन हो बस लैंग्वेज से देखो, क्वेश्चन में अप्लाई करो, ठीक है भाई। पूरी अगर मैं पूरी कंप्लीट करा दूंगा 2026 में कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, क्योंकि पता है आपको इस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे, क्या बनाएगा इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। कमेंट करके बताइए कोई भी कंफ्यूजन हो रही है तो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या कह रहा है, जैसे बोले क्वेश्चन को वैसे ही करो, ठीक है भाई। क्या कह रहा है 12, 12, 12, 12 मैन एंड 18 वुमेन कैन डू इट 10 दिन में काम करते हैं, 9 वुमेन 18 वुमेन मिलकर सेम काम 12 दिन में करते हैं, तो 2 मैन 3 वुमेन डू एक सा काम करके हाउ मैनी डे। देखो मैन की एफिशिएंसी अलग होती है, पता है मैन की क्षमता अलग होगी, वुमेन की अलग होगी। हम पहले एफिशिएंसी निकालेंगे फिर उसमें एफिशिएंसी करके, देखो 12 मैन है तो 12 एम से डिवाइड करता हूँ मैन को, 18 वुमेन, 18 वुमेन कितने दिन में कर रहे हैं काम 10 दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में, ठीक है। इक्वल कर लेगा, इक्वल सेम वर्क है तो इतना इक्वल करेंगे, इक्वल करेंगे 9 मैन प्लस 18 वुमेन, 18 वुमेन कितने दिन में काम कर रहे हैं 12 दिन में। 2 से काट लेंगे इसे 5 आ गया, 2 से काट लेंगे 6 आ गया। अब मैन ऑफ एफिशिएंसी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 12 × 5 = 60, तो जी आ गया मैन, 18 × 5 = 90 जी आ गया, 18 × 5 = 90 वुमेन आ गया। अब 6 ही नाम 54 मैन आ गया, 54 मैन आ गया। और 18, 18 × 5 = 90, और 18 छिक्के
18 छिक्के 100, 18 पंजे 90, 90 18 छिक्के 108, 108 ठीक है भाई, ठीक है 108 वुमेन हो गए, वुमेन ठीक है, वुमेन डब्ल्यू से। अब देखो मैन को इधर ले आओ तो क्या बचेंगे, 60 में से 54 घटा देंगे, कितने बचे 6 मैन, 6 मैन बचे। और 108 में से घटा देंगे, इक्वल कर देंगे, 108 में से 90 घटा देंगे, कितने बचे 10, और 18, 18 वुमेन बचे। और 6 से इसे काट देंगे, कितने आगे 3, तो मैन की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3 आ गई, वुमेन कितनी आ गई 1 आ गई, कितनी आ गई 1 आ गई। मैन और वुमेन की दो ना लिख लेता हूँ, मैन और वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3:1 आ गई एफिशिएंसी। अब यहाँ पुट कर दे दो, यहाँ पुट कर दो या यहाँ पुट कर दो, दोनों में वर्क इक्वल वर्क आ जाएगा, ठीक है। अब देखो मैन की एफिशिएंसी कितनी है 12, यहाँ पुट करता हूँ 12 इंटू कितनी है 3 है, 3 प्लस डब कितना 18 इंटू 1, 1 इंटू ये काम आ गया 10, कितना इन्होंने कर रहा है 10। अब तो इसको सॉल्व कर, 12 12 24, 12 36, 12 36 18, कितना इंटू 10, इतना काम हो गया, कितना 8 8 8 और 6 14, 3 और 1 4 और 1 5, 540, 540 यूनिट वर्क काम हो गया। अब इसको क्या करना, दो मैन से अब 3 वुमेन से कराना है, तो कितने दिन लगेंगे आपको बताइए, फॉर्मूला क्या होता है। देखो टाइम इंटू एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है वर्क, वर्क होता है। हमें वर्क कितना आ गया 540, 540 यूनिट, ठीक है 540 यूनिट आ गई, ठीक है 540 यूनिट वर्क आ गई। अब डिवाइड का टाइम निकालना है तो एफिशिएंसी डिवाइड कर देंगे, एफिशिएंसी कितनी है, दो मैन की एफिशिएंसी, टू मैन की, 2 मैन है, और कितना एक मैन की कितनी है 3 इंटू 3 प्लस 3 वुमेन है, एफिशिएंसी कितनी 1, 3 इंटू 1 कितना 540, यहाँ लिख लेता हूँ 540 डिवाइडेड 2 3 6, और 6 और 3, 6 और 3 9, 9 9 से काटेंगे, 9 5 9 छिके 54, 54 6 0 60, कितने आगे 60 डेज, कितने आगे 60 डेज। कोई भी दिक्कत कंफ्यूज होने की नहीं, कौन सा ऑप्शन है बी, ठीक है भाई। कोई ज्यादा देखो कोई भी नेक्स्ट अप्रोच में कर दिया, कितना टाइम लगेगा ज्यादा ज्यादा 1 मिनट, 1 मिनट से भी 1 मिनट लगेंगे, ठीक है भाई। किसको सॉल्व करने पहले तो आपको एफिशिएंसी निकालनी, कोई भी ऐसे नहीं, पहले को आपको बेसिक से ही करना है, एफिशिएंसी निकालने के लिए पुट करना है, हर टीचर इस टाइप से कराता है, ठीक है भाई। कोई भी शॉर्ट मेथड नहीं है इसका, ऐसे ही करना है, कुछ तो टाइम लगेगा भाई क्वेश्चन को सॉल्व करने में, कोई नहीं है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, अब ट्रेन से आ जाओ, देखो क्या कह रहा है, टू ट्रेन ट्रेवल सेम डायरेक्शन, देखो सेम डायरेक्शन में कर रही है, जी भी ध्यान से रखना, जी भी ट्रेन, टू ट्रेन है, जी भी सेम डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है। एक की स्पीड है 92, 90 59, और एक की है 32 स्पीड, फास्टर ट्रेन। देखो ये देखनी है फास्टर ट्रेन कितनी है, फास्टर ट्रेन वो होगी जिसकी स्पीड ज्यादा होगी, फास्टर ट्रेन कौन सी है, ये 59। फास्टर ट्रेन पासिस अ मैन इन स्लोअर ट्रेन, जो मैन बेटा स्लोअर ट्रेन में कितने सेकंड में करता है 16 सेकंड, व्हाट इज लेंथ ऑफ फास्ट ट्रेन। देखो क्या कंसेप्ट होता है, जो ट्रेन हटता है किसी को पार करे तो उसी की लेंथ निकलेगी उस ट्रेन की। जैसे फास्टर ट्रेन क्रॉस कर रही है मैन को, जो मैन किस में बैठा है स्लोअर ट्रेन में, उसको क्रॉस कर रहा है, तो मैन को क्रॉस कर रहा है, ठीक है। इस ट्रेन को नहीं क्रॉस कर रहा है, मैन को ट्रेस कर रहा है, तो लेंथ क्या होगी, लेंथ क्या होगी प्लस हो जाएगी, ठीक है। लेंथ क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, ट्रेन किस ट्रेन की लेंथ निकलेगी, फास्टर ट्रेन की निकलेगी, किसमें उसमें, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ, ये ट्रेन है, ये ट्रेन है फास्टर, फास्ट ट्रेन में, ठीक है। मैं मान लेता हूँ ये ट्रेन बैठी है स्लोअर ट्रेन में, ये ट्रेन स्लोअर ट्रेन में, यहाँ बैठा आदमी, यहाँ ट्रेन में आदमी बैठा है, ये आदमी बैठा है सीट पे, तो इस ट्रेन को फास्ट ट्रेन में बस इस आदमी को क्रॉस करना है, ट्रेन को क्रॉस नहीं करना, इस आदमी को क्रॉस करना है, तो एक पॉइंट है मान के चलो। तो सेम डायरेक्शन में चल रही है तो माइनस स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, क्योंकि इसकी ट्रेन की भी यही डायरेक्शन है, तो माइनस हो जाएगी। तो रिलेटिव स्पीड क्या आएगी, रिलेटिव स्पीड आएगी कितनी 59 माइनस 32, तो कितनी आ गई, 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ गया 7, 5 में से 3 घटाएंगे 2 27, 27 किलोमीटर प्रति आवर रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई ट्रेन की, पार करने चौकी, इसकी भी ट्रेन में चल रही स्लोअर तो फास्टर। अब देखो रिलेटिव स्पीड आ गई फास्ट, कितनी आ गई 70। हमें क्या निकालना, लेंथ, लेंथ निकालनी फास्टर ट्रेन की, तो वही डिस्टेंस होगी। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो हमें क्या निकालनी, लेंथ निकालनी, लेंथ मानी डिस्टेंस निकालनी, किसकी निकालनी, फास्टर ट्रेन की निकलेगी, ठीक है भाई फास्टर ट्रेन की निकलेगी, क्योंकि बैठा है, किस में बैठी है उसमें बैठा है, तो लेंथ किसकी निकलेगी, फास्टर ट्रेन की निकलेगी, लेंथ किसकी निकलेगी फास्टर, टाइम कितना दे रखा है 16 सेकंड, 16 सेकंड में पास कर लेगी, कितने सेकंड में कर लेगी 16 सेकंड में, कितने सेकंड में 16 से, कोई भी कंफ्यूज होने की दिक्कत नहीं है। देखो क्या कह रहा है, लेंथ निकालनी, लेंथ निकालनी ट्रेन की एल, तो अब क्रॉस जब करेगी ना ट्रेन, अब अपनी
पहला डिब्बा क्रॉस करने के बाद दूसरा लास्ट डिब्बा आ जाएगा यहाँ, जब भी तो लेंथ होगी पूरी। तो ट्रेन की जब क्रॉस माना जाएगा जब पहला डिब्बा क्रॉस करके लास्ट का डिब्बा भी यहाँ से क्रॉस कर ले, तो लेंथ होगी ट्रेन की। दूरी कितनी डिस्टेंस चली होगी ट्रेन ने, अपनी लेंथ। कितनी डिस्टेंस दूरी चली होगी अपनी जो लेंथ, तो लेंथ मान लेता हूँ ट्रेन की एल है। और कितनी स्पीड से चली होगी 27 की। रिलेटिव स्पीड कितने है 27। कितना टाइम लगा होगा 27 को किस में निकालना, मीटर में निकालना। 27 को मीटर पर सेकंड बनने के लिए 5/18 कर लेते हैं, 18 कर लेते हैं। कितना टाइम लगा इसको 16 सेकंड, 16 सेकंड। अब देखो 9 से काटने पे कितना आएगा 3, 9 से काटने पे यहाँ क्या आएगा 2, 2 का मल्टीप्लाई इधर में कर लेते हैं, 2 आ गया। तो 2 16, 2 से काट देंगे 16 को 8 आ गया, 8 आ गया। 5 या 15, 15 अट्टे 120। तो लेंथ कितनी आ गई 120 मीटर। कितनी आ गई 120 मीटर। 120 मीटर कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से करेंगे 120 मीटर आ गई। दोबारा से आपसे सॉल्व करा देता हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है आपके लिए। मैंने कहा रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई 27, 27 को मीटर पर सेकंड करने के 5/18 करते, 18 करने के लिए 5 से काटेंगे, 3 9 से काटेंगे 3, इसे काटेंगे 2, तो कितना आ गई 5 15/2, 15/2 आ गई। लेंथ निकालने के लिए लेंथ अपॉन रिलेटिव स्पीड इक्वल टू क्या होता है टाइम। टाइम कितना है, लेंथ कितनी है एल मान लेते हैं, और स्पीड कितनी आ गई 15/2, 15/2 आ गई। टाइम कितना आ गया, कितना आ गया 15/2 कितना आ गया 16 सेकंड, 16 सेकंड। ठीक है, इधर को इसको इधर में मल्टीप्लाई करेंगे तो लेंथ इक्वल टू 16 इंटू 15/2, 15/2 को इसको काटेंगे 8, 8 15 8, 8 इंटू 15, 15 120, 120 मीटर। कितना आ गया 120 मीटर। सॉरी मीटर में मैंने कन्वर्ट कर ली, ठीक है भाई 120 मीटर डी। ठीक है भाई, इस प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं, कैंसिल जाने की दिक्कत नहीं है भाई। पूरे क्वेश्चन सॉल्व होंगे यहाँ पे स्मार्ट ट्रिक के साथ, बेसिक से। कोई भी रट्टा नहीं है, कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है। देखो बेसिक से ये होता है, आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है भाई, एक 67 मीटर लॉन्ग ट्रेन है। कितनी 67 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, क्रॉस कर रही है एक टनल को। जो ट्रेन की टनल की लेंथ कितनी 33 लेंथ है, 10 सेकंड में कर रही है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ, फाइंड द टाइम निकालना है ट्रेन को क्रॉस अ मैन को स्टैंडिंग प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। जो प्लेटफॉर्म की प्लेट, अ मैन स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म, लेंथ 65 मीटर। पहले तो मैं स्पीड निकाल लेता हूँ ट्रेन की क्या होगी। तो ट्रेन की स्पीड कैसे निकलेगी, जो प्लेटफॉर्म है और खुद की लेंथ है, ट्रेन की लेंथ एल मान लेता हूँ, प्लेटफॉर्म की पी मान लेता हूँ, दोनों को प्लस करने पर जब भी तो स्पीड निकलेगी, और टाइम से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगी स्पीड। तो स्पीड क्या निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस 67, अपनी लेंथ की ट्रेन की डिस्टेंस प्लस, और टनल की डिस्टेंस कितनी आ गई 33। कितनी आ गई 7 और 3 10 और 100, 100 100 मीटर आ गई, 100 मीटर आ गई, 100 मीटर के आगे टोटल डिस्टेंस। और डिवाइड करेंगे 10 से, 10 से टाइम से डिवाइड करेंगे तो 10 मीटर पर सेकंड के आगे स्पीड आ गई, 10 मीटर पर सेकंड के आगे स्पीड आ गई किसकी, ट्रेन की। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब क्या कह रहा है फाइंड द टाइम निकालना है ट्रेन को क्रॉस अ मैन स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म और लेंथ 65 मीटर। देखो जी आपको कंफ्यूज करने की दिक्कत है। मैन, जब हमें मैन को क्रॉस करना है जो खड़ा हुआ है प्लेटफॉर्म पर, जो लेंथ है इसकी 65 मीटर प्लेटफॉर्म। तो बताओ प्लेटफॉर्म की जी लेंथ है, ठीक है 65, हमें तो बस मेन को क्रॉस करना है ना कि प्लेटफॉर्म को। प्लेट जी आपको कंफ्यूज करने की दिक्कत होती है मास्टर क्या, वो क्वेश्चन, क्वेश्चन एग्जामिनर क्या कहता है इसको 65 को भी जोड़ के निकाल। हमें क्या करना है, हमें तो मेन को क्रॉस किसको करना है, मेन को। अगर यहाँ ये कहता है क्रॉस द प्लेटफॉर्म जिसकी लेंथ इतनी है, तो क्या करते प्लस कर देते लेंथ को। हमें स्पीड किसकी निकालनी, स्पीड निकालनी 10 मीटर पर सेकंड। हमें तो मेन की क्रॉस करना है, तो मेन को क्रॉस करने के लिए क्या करेंगे, मेन को क्रॉस करना है, यहाँ पे मेन खड़ा है, ठीक है मेन खड़ा है यहाँ पर। और ट्रेन की लेंथ कितनी है 67, 67 कितनी है अपनी यहाँ। जब ये ट्रेन यहाँ से चलेगी, यहाँ से यहाँ पे खड़ी है मान के चलो ट्रेन यहाँ चौकी, हमें जब भी कोई कितने तो नेगलेक्ट माननी दूरी किसकी, मेन और ट्रेन की। ट्रेन यहाँ मेन खड़ा है, यहाँ मेन खड़ा है, यहाँ कौन मेन खड़ा है चल रहा नहीं है, तो ट्रेन खड़ी है। ट्रेन क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगी, कितना टाइम लगेगी, तो जब ट्रेन क्रॉस करेगी, ये ट्रेन क्रॉस करेगी करेगी करेगी, तो जब लास्ट का डिब्बा आ जाएगा जब भी तो क्रॉस मानी जाएगी। तो कितनी दूरी ट्रैक तय करी होगी ट्रेन ने, तो अपनी लेंथ तय करी होगी। जितनी लंबी ट्रेन है उतनी दूरी तय करी होगी। तो ट्रेन की लेंथ कितनी है 67 मीटर, तो अपनी इतनी दूरी तय करी होगी उसने, तो 67 मीटर, 67 मीटर डिस्टेंस करी, कितनी ट्रेवल कर 67 मीटर। कितने, अब हमें टाइम निकालना है, टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, 10 से डिवाइड कर दो, 10 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाए 6 पॉइंट लाएंगे तो 6.7, 6.7 क्या आ जाएगा सेकंड, 6.7 जी।
देखो कंफ्यूज करने की हो रहा है, बहुत कंफ्यूज होंगे बच्चे, क्योंकि इस पे ये अप्रोच लगानी होगी, मैन को क्रॉस करना है ना कि प्लेटफॉर्म को। देखो ये 65 मीटर देने के बाद बहुत कंफ्यूज किया है किसने, टीचर उस एग्जामिनर ने। अगर 65 को जोड़ जोड़ देते, 67 कर देते, तो देखो बच्चे क्या करते, 67 कर लेते, 67 कर लेते प्लस 65 कर लेते, 7 और 5 12 होते, 6 और 6 12 और 1 13, फिर 10 करते तो 13.2 आता, 13.2 सेकेंड आता, 13.2 सेकेंड है ही नहीं, तो टाइम क्या हो गया, वेस्ट हो गया। अगर 13.2 ऑप्शन होता तो बच्चे 100% इसको कर देते, उनका आंसर गलत हो जाता, तो आंसर तो 6.7 है, ठीक है, इस तरह से करते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है, निखिल एंड रीतू अर्न कितने, अर्न करते कमाते हैं 2:1 में, दे स्पेंड खर्च कितने करते हैं 5:3 में, और सेविंग कितनी करते हैं 4:1 में। फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ईच, दोनों की मंथली इनकम क्या होगी, टोटल मंथली सेविंग कितनी है निखिल और सेविंग की 10,000। देखो सेविंग का रेशियो कितना है, निखिल और रीतू का 4:1 है, और टोटल रीतु की सेविंग 10,000, तो 4:1 कितना हो गया, सेविंग का रेशियो कितना है, सेविंग का रेशियो है किसका, निखिल का एंड रीतु का कितना है, 4:1 है। टोटल कितनी होगी, 5:5 का मान कितना दे रखा है, सेविंग 10,000, 10,000 दे रखी है, 10,000, एक रेशियो कितना आ गया, 2,000 आ गया, 2,000। तो इसका कितना, निखिल का रेशियो कितना, 8,000 होगी सेविंग, और इसकी कितनी आ गई, एक का रेशियो का 2,000 आ गई, 2,000 रुपये आ गई, ठीक है, 2,000 रुपये आ गई, ठीक है, 8,000 2,000। अब देखो, अब हमने क्या निकाल ली, इसकी 8,000 आ गई, इसकी 2,000 आ गई, तो इनकम निकालनी, ठीक है। देखो मैं आपको बता देता हूँ क्या इनकम निकालने के लिए करेंगे, इनकम का रेशियो कितना है, इनकम का रेशियो 2:1, ठीक है। देखो इस भी मैटर ध्यान रखना, और स्पेंडिंग का रेशियो 5:3, 5:3। मैं आपको बेस्ट मैटर बताऊंगा, ठीक। यहाँ लिखेंगे निखिल की कितनी अर्निंग आई, क्रॉस सेविंग कितनी आई 8,000, तो 8,000 लिखनी है, 8,000, ठीक है। यहाँ कितनी आई है इसकी 2,000, तो 2,000 लिखेंगे। अब देखो क्रॉस, अब इसकी रेशियो किसका निकालना है, इसका निकालना इनकम का, तो इनकम ऊपर लिखेंगे, ठीक है, इनकम। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 दूनी 6 आ गए, 6 आ गए, इसमें कितना आ गया 5 आ गया, तो कितने का डिफरेंस आ गया, एक का, एक रेशियो का आ गया, एक रेशियो का मान, एक रेशियो का मान, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना 5 दूनी 10,000, 10,000, और जहाँ कितना आ गया 8 8 16,000, 8 नहीं 8 24,000, 24,000 आ गया, 24,000, 10,000 24,000 में कितना देना 14,000, तो एक का मान कितना आ गया 14,000, 14,000 आ गया, 14,000 आ गया, ठीक है भाई। एक का मान 14,000 हो गया, तो दो का मान कितना हो गया, 14 14 दूनी 28,000, 28,000 इसका आ गया, और एक का मान इसका मान एक रेशियो, तो इसका 14,000, तो 14,000 रेशियो इनकम इसकी होगी, और निखिल कितनी होगी 28,000, इसकी कितनी आएगी 14,000, 14,000 28,000, देखो जी 28,000 14,000 आ गई कि नहीं, कोई भी आपको कंफ्यूज होने की दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो और भी मैं बता देता हूँ, ये मेथड समझ में नहीं आया तो दूसरा मेथड बता देता हूँ। पहले हमने ये निकाली 8,000 2,000 सेविंग आ गई, दूसरा मेथड बता, कोई भी दिक्कत नहीं है आपको, ये समझ में नहीं आया, मैंने निकाली निखिल की और रीतू की, इसकी 8,000 सेविंग है, 8,000 सेविंग है, और इसकी 2,000 सेविंग है, ठीक है। अब देखो दूसरा मेथड लगा दे, तो मैंने मान लिया 2x, क्या है रीतु की कितनी है इनकम 2x, एक्स से डिनोट करके कोई रेशियो को करने के लिए दो में से क्या करते हैं, दो रेशियो में से इनकम में से क्या करते हैं, सेविंग को माइनस कर देते हैं, सेविंग को माइनस करते हैं, निकली कितनी है 8,000, तो क्या आ जाएगा एक्सपेंडिचर आ जाएगा। अगर कोई भी इनकम में से सेविंग घटा देते हैं, तो क्या आ जाएगा एक्सपेंडिचर आ जाता है, एक्सपेंडिचर आ जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपेंडिचर आ गया, इक्वल टू कितना इसके लिख लेते हैं 1, 1 का कितना है एक्स मान लेता हूँ, और कितना है किसका 2,000, 2,000 घटा देता हूँ, ठीक है 2,000 इक्वल टू क्या करेंगे 5:3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा स्पेंडिंग का रेशियो 5:3 इक्वल कर लेते। अब देखो वही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 दूनी 6x, 8 से 16 8 24,000, 24,000 आ गया। देखो वही मैंने बताया था यही है, 5x इक्वल टू 5x, 5 दूनी 10,000 माइनस के 10,000, 10,000, 10,000, ठीक है। अब देखो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो यहाँ बचेगा x, x इक्वल टू यहाँ प्लस में चली जाएंगे, कितना होता है 14,000, 14,000 आ गया, x इक्वल टू 14,000 आ गया, ठीक है। तो निखिल की मैंने कितनी मानी 2x, तो कितने 28,000 आ गया, 28,000 आ गया, इसकी कितनी मानी x, तो 14,000, कौन सा ऑप्शन है 28 14, ठीक है भाई। कोई भी कंफ्यूजन होने की दिक्कत नहीं है, आपको बढ़िया ट्रिक बताऊंगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, बेफिक्र आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हर पेपर के सॉल्व करेंगे, ठीक है। कमेंट में लाइक भी कर देना मोटिवेट करने के लिए, ठीक है। जो क्या कह रहा है, ये कह रहा है इफ द एग्जामिनर स्टूडेंट 20% मैक्सिमम स्टूडेंट फेल बाय 5,
देखो कोई भी एग्जामिने स्टूडेंट ने 20% मार्क्स करता है, मैक्सिमम मार्क्स में से 20% मार्क्स करता है, तो फेल हो जाता है 5 मार्क्स से। अगर हम पास करना है, पासिंग करनी है, अगर हम स्टूडेंट 20% मार्क्स प्राप्त कर ले, मैक्सिमम मार्क्स के 20% और प्लस 5 कर दे तो पास हो जाएगा। ये क्या कह रहा है, 20% मार्क्स प्राप्त किए उसने और 5 अंक से फेल हो गया, तो हम इसमें 5 अंक प्लस कर देंगे तो पास हो जाएगा। अगर 20 मार्क्स में 20% मार्क्स में प्लस 5 मार्क्स ऐड कर दे तो ये पास हो जाएगा, इक्वल। ठीक है, अब ये क्या है, एनदर स्टूडेंट हु 30% मार्क्स मैक्सिमम और 20% मार्क्स मोर देन पासिंग मार्क्स। देखो 30% मार्क्स प्राप्त किए इसने और 20 मार्क्स ज्यादा लाया पासिंग मार्क्स से। अगर हम 30% में से 20 मार्क्स घटा देंगे तो पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। यहाँ भी पासिंग मार्क्स कितने आ गए, हमने पासिंग मार्क्स कितने आ गए, 20% में प्लस 5% तो जो बच्चा पास हो जाएगा। और जी बच्ची ने, दूसरे बच्ची ने 30% मार्क्स लाया और 20 अंक ज्यादा लाया, किससे, पासिंग मार्क्स से। हम अगर 30% में से 20 मार्क्स घटा देंगे तो सिर्फ पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। 30% में से माइनस कर देंगे कितने, 20, इक्वल होंगे पासिंग मार्क्स इक्वल। यहाँ परसेंटेज लाएंगे 10% आ गया, 10% इधर पहुंचाएंगे और जहाँ माइनस की प्लस में पहुंचाएंगे, वैल्यू कितना आ जाएगा, 25। 25 आ गए, 10% की वैल्यू कितनी आ गई, 25 मार्क्स। ठीक है, यहाँ क्या कह रहा है, परसेंटेज, परसेंटेज रिक्वायर्ड फॉर पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स परसेंटेज रिक्वायर्ड करनी है पासिंग मार्क्स। ठीक है, देखो 20% पासिंग मार्क्स कितने, मैंने जी बताया ना, पासिंग मार्क्स कितने जी है। ठीक है, और जी भी पासिंग मार्क्स है। ठीक है, पर 20%, 5 मार्क्स, 5 मार्क्स कितने परसेंट, जी तो 20% हो गई। और हमें क्या निकालना है, परसेंटेज रिक्वायर्ड पासिंग मार्क्स निकालने। तो 20% तो 5 मार्क्स कितने, 5 से काटोगे, अगर 5 से काटोगे और इसे भी काट दोगे 5 से, तो क्या आ जाएगा, 5 मार्क्स 5 से काटोगे तो 5 = 2, 2%। तो 5 मार्क्स प्राप्त करने में कितना परसेंट बढ़ेगा, 2% बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ कितना 20% मिली है और ये 5 मार्क्स मिला, तो इसको दो, 5 मार्क्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2%। 2% कर देंगे, कितने पासिंग मार्क्स लाने पड़ेंगे, 22%। 22% कितने आ गए, 22%। कौन सा ऑप्शन है जी, अब इससे भी देख सकती हो। 30% मार्क्स, 30% मार्क्स है, माइनस 20 मार्क्स करने हैं। ठीक है, पासिंग मार्क्स करने के लिए 5 मार्क्स, 25 मार्क्स का करने के लिए कितने, 10%। 5 मार्क्स करने के लिए 2%। और इंटू 4 कर देंगे, इंटू 4 कर देंगे तो कितने होंगे, 5 चौक 20 हो जाएंगे, 5 चौक 20, 20 मार्क्स प्राप्त करने में कितने होंगे, 8% मार्क्स। 8% तो 30 में से 8 घटा देंगे, 20 मार्क्स कितने होंगे, 8%, तो कितना आएगा, 22 आएगा, 22%। कोई भी दिक्कत की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, और देखो आपको वैसे समझ में नहीं आता तो देखो वैसे हमने मैक्सिमम मार्क्स 5, दो दूसरे मेथड बताता हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है भाई। हमने निकाल लिया 20% मार्क्स, 20% मार्क्स माइनस, प्लस प्लस कर देंगे 5 = 30%, मार्क्स माइनस कर देंगे 20। यहाँ से कितने आए, 10%, 10% आ गया। और यहाँ से कितने आए, 25, 25 आ गए, अपने आप 25 मार्क्स आ गए। ठीक है, इक्वल टू, अपने आप में मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं, 100%। 100 यहाँ 10 का मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ भी 10 का तो 250, 250 का कितना होगा, पेपर हो 250 मार्क्स इक्वल टू 100%, 100%। ठीक है भाई, अब देखो क्या कह रहा है, 20% मार्क्स और 5 मार्क्स, मार्क्स पे फेल हो गया तो कितने, 5 मार्क्स को 20% निकालेंगे, 250 का 20% निकालेंगे, 250 से 20% निकालेंगे, 20% कितना आ गया, 0, 0, 0, कितना आ गया, 50, 50 आ गया मार्क्स। ठीक है भाई, और 5 मार्क्स जब भी तो पासिंग मार्क्स होंगे, तो 50 मार्क्स, 50 मार्क्स और 55 मार्क्स, 55 मार्क्स हो गए। 55 डिवाइडेड बाई 250 कर देंगे तो क्या है, ओवरऑल परसेंटेज, 55 से 250 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इंटू 100 कर देंगे परसेंटेज में निकालने के लिए। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से काटोगे 11 आ गया, और 5 से काटोगे 5 आ गए, 5 से काटोगे 2 आ गया, कितना आ गया, 11 × 2 22%, 22%। कोई भी दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेने का भाई, देने का टीचर को। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है भाई, हर क्वेश्चन का सवाल मिलेगा, जवाब मिलेगा। तो कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट और सर्टेन मनी सम, सर्टेन सम है 2 ईयर में कितने इंटरेस्ट मिल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 2 ईयर में, कितना हो रहा है, 5% के 1600। वाट ई फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एट अ सेम रेट आफ्टर 3 ईयर कंपाउंड एनुअली। देखो पहले तो हम इससे, देखो एक साल में कितना रेट, कितनी है 5%, 5% कितनी है रेट है। ठीक, 1600 मिल रही है, तो 2 साल में कितनी हो जाएगी, 5 × 5% इंटू 2, तो 10%, 10% कितनी, 10% की वैल्यू कितनी मिली है, ब्याज कितनी मिली है, 1600। 1600 सम अपने आप में कितना होता है, 100% इंटू 10 में कर देंगे, इधर भी 10 कर देंगे, तो क्या 100%, 100% अपने प्रिंसिपल होता है, 100% की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 16, 16,000 आ गई, 16,000 आ गई, प्रिंसिपल कितना आ गया, 16,000 आ गया। प्रिंसिपल यहाँ से निकालने, आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट
क्या है, 5% रेट से 2 साल में कितनी मिली है, 1600 मिली है। तो 5 साल, 5 इंटू 2 करेंगे 10%, 10% की वैल्यू कितनी है, 1600। हाँ, प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है, 100%, 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 16,000 आ गई, ठीक है भाई। अब देखो 16,000 प्रिंसिपल आ गए, 16,000 प्रिंसिपल आ गए, ठीक है। ठीक है, अब क्या करना है, 3 साल में बताना है। 3 साल में 5% की रेट से, अगर हम 16,000 का 5% निकालेंगे, 5% निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे 5%, कितना आएगा, 800 आएगा। 16,000 का 5% निकालोगे, 16,000 का 5%, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 16 5 80, 800। 800 आ गए, पहली साल कितना आया, 800 अमाउंट आया। पर दूसरी साल कंपाउंड इंटरेस्ट 800 मिलेगा, फिर 800 पे ये ब्याज मिलेगी, 800 पे फिर क्या मिलेगा, 5%, 800 पे 5% से कितना ब्याज पे ब्याज मिलती है ना, जीरो। जीरो तो जीरो, 8 5 40, यहाँ 40 आ गए। तीसरी साल क्या होगा, 800 मिलेंगे, 800 इस पे फिर दोनों पे भी ब्याज मिलेगी, इन पे 8 दूनी 16, 8 दूनी 1600 पे 5% कितने हो गए, 80 हो, 8 8। देखो 8 और अब दे दो, यहाँ 800 मिलेंगे, फिर 800 800 1600, 1600 पे 5% कितने हो गए, जीरो से 16 5 80, यहाँ 80 मिलेंगे, फिर जो 40 पे भी मिलेंगे, 40 पे कितने मिलेंगे, 40 पे भी 5% मिलेंगे, कितने आ गया। देखो मैं आपसे बेसिक से बताऊंगा, फिर बताऊंगा, ठीक है, कोई डिजिटल सम, ठीक है। 5 चौके 200, 5 40 5 200, 200 दो, दो आ गई, दो आ गई। अब कितनी ब्याज होगी, देखो 8 दूनी 16, 16 8 एकम 8 दूनी 16, 8 24, 2400 तो ये हो गई। 8 दूनी 140, 140 120 और 120 122 जी होगी, 122 होगी। अब ऐड कर लो, इतनी ब्याज होगी, दो दो 5 2 25 22, 25 22 कौन सा ऑप्शन, 25 22, देखो जी 25 22 डी है, ठीक है। अब देखो मैं दूसरे मेथड से बताऊंगा। मैंने निकाल लिया प्रिंसिपल 16,000, ठीक है, प्रिंसिपल कितना आ गया, 16,000, 16,000 आ गया, 16,000 आ गया, 16,000 आ गया, ठीक है। 5% की रेट से भर रहा है, 5% का मान कितना होता है, 1/20, 20 से कितना हो रहा है, 21 से 20 हो रहा है, 20 से कितना हो रहा है, 21 इंटू एक साल बाद कितना हो जाएगा, 21 से 20 हो जाएगा। फिर दूसरी साल बाद 21 से 20 हो जाएगा, फिर तीसरी साल भी 21 से 20 हो जाएगा। और इसमें से 16,000 घटा दोगे, 16,000 घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। देखते हैं इंटरेस्ट निकालने के लिए, ठीक है। इंटरेस्ट निकालेंगे, इसमें से ये आ जाएगा, तो 16,000 माइनस कर देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। जीरो जीरो जीरो, 1 2 3 कट गई, 2 चौके 8 8, 8 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 से काटेंगे 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, 21 का तो 400, 21 का स्क्वायर कर दो 400, 441, 441 होता है 21 का स्क्वायर, 441, 441 हो गया। फिर 21 दूनी 42, 42 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें से, और 16,000 में से घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। अब देखो कोई दिक्कत तो नहीं, इस तरह से कर लेंगे, या तो वो ट्रायंगल फॉलो कर लो, उस पे रेट को निकाल लो, कंपाउंड इंटरेस्ट को पता ही है आपको, ठीक है भाई। कोई भी दिक्कत की टेंशन की जरूरत नहीं, इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या कह रहा है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। देखो सिंपल इंटरेस्ट निकालना, 73,000 पर रेट है 15% पर एनुअल, 12/2/2022 से 13,000, तो एक साल हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं, एक साल हो गया। ये 22 से 23 कर रहे हैं, वही महीना है, ये बस एक दिन कम है, तो वो महीना जब होगा एक दिन कम होगा, तो 73,000 पे 15% निकालेंगे। 73,000 पे 15% निकालेंगे, 73,000 पे 15% निकालेंगे, परसेंटेज का साइन लगाने के लिए क्या करते हैं, 100 लगा लेंगे नीचे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब इस पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, जीरो से जीरो आ जाएगी, ठीक है। 15 × 3 = 45, 45, 15 × 3 = 45, 45, 15 × 3 = 45 की 5 आ जाएगी, 4 आ जाएगी, 15 × 7 = 105, 105, 105 और 4 109, 109, तो कितना आ गया, 10,950, 10,950 कौन सा ऑप्शन है, 10,950 डी, देखो 10,950 आ गया, ठीक है, डी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। देखो डिस्काउंट है, डिस्काउंट ऑफ पेयर शूज, मार्क्स कितनी है, मार्क प्राइस कितनी है, 475 है, डिस्काउंट कितना है, 15%। और व्हाट ये डिस्काउंट, रुपये में कितना डिस्काउंट होगा, देखो रुपये में निकालने के, 475, 475 में 15% डिस्काउंट है, तो 15% डिवाइडेड बाय 15, नहीं मल्टीप्लाई बाय 15% का साइन हटाओगे, नीचे क्या लगाओगे, 100 लगाओगे, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 5 से काट लोगे, 5 से काटोगे 3 आ गया, 5 से काटोगे 20 आ गए, ठीक है। अब कोई कट रहा है, 5 से काट लो, और 5 से काट लो 4 आ गए, 5 से काटने 5, 5 नाम 45, और 2 5 हम 25, और इसे काट लो, मल्टीप्लाई कर लो, 95 में 3 का मल्टीप्लाई, 3 पंजे 15 की 5, 3 नाम 27 और एक 28, 28 आ गई, 28
डिवाइड बाई 4, अब 4 से काटो 7, 7 आ गया, 7 आ गया, अब 0 आ गया, 70.1, 71 आ गया, सॉरी 71, 4 से काटेंगे 7, 1 71.25, 71.25 आ गया। आंसर कितना होगा? 71.25। कौन सा आ गया? ए। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, कमेंट में जरूर बताइए, कोई भी डाउट रहा हो तो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सोने के ऊपर करेंगे। देखो क्या कह रहा है, एक शॉपकीपर अलाउ करता 10% डिस्काउंट मार्ट प्राइस पर, ठीक है, आइटम पर, बट चार्ज करता सेल टैक्स लेता 8% ऑन डिस्काउंट प्राइस पर, ठीक है। और कस्टमर ने पे कितने किए? कितने किए? 34,020 रुपये पे किए। तो प्राइस इंक्लूडिंग सेल टैक्स, व्हाट इज अ मार्ट प्राइस? मैं मान लेता हूँ मार्ट प्राइस कितनी है, एम एक्स एम, मार्ट प्राइस एम पी मान लेता हूँ मार्ट प्राइस, ठीक है। तो मार्ट प्राइस पे डिस्काउंट देते तो 10% डिस्काउंट देंगे तो कितना प्राइस, कितने में बेचा होगा? 90% में बेचा होगा, 90% बेचा होगा, 90% में बेचा होगा। अब क्या आ गया? प्राइस आ गया। अब क्या कह रहा है? 8% टैक्स ले लेता, 8% अपने आप में 100% होता तो 108% हो गया, 108% हो गया, 108% हो गया। ये कितने में बेचा है? 34,020 में। देखो दोबारा से बता देता हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं। मैंने मान लिया एमपी कितना है, इतना है। 10% डिस्काउंट देने के बाद कितने में बेचा होगा? 90% में, 90%, 90% के साथ लगाओगे 100 लगाओगे नीचे, ठीक है। अब इतने का आ गया, पर वो क्या कह रहा है दुकानदार, 8% टैक्स लूंगा डिस्काउंट प्राइस पे। डिस्काउंट प्राइस से आगे डिस्काउंट देने के बाद डिस्काउंट प्राइस जो है 8% टैक्स लगाने के बाद इसको कितने में बेचेगा? 108 में, 108% हटाओगे 100 लगाओगे। और कस्टमर ने पे किए तो इक्वल टू 34,020 रुपये। कितने पे गए? 34,020 ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, मार्ट प्राइस आ जाएगी, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब देखो और भी कट रहा है, नहीं कट रहा, देखो 9 से काट लो, 9 से काट लो, 4 4 5 और 9 का 9 से काटोगे कितना? 9, कितना आ गया? 9 3 27, 9 3 27 की 3 आ गई, 3 आ गई, 9 3 27 की 3, और कितने आ गए? 5 27, 27, 3 और 4 7, 7 जीरो कितना आ गया? 70, 70 बचे, 70, 9 एकम 9 18 9 7 9 नाम 63, 9 9 सत्ते 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 आ गए, ठीक है। 37 आ गए, 63 आ गए, फिर क्या रहेगा? 7 जीरो आ गए, 7 7 2 आ गए, 9 अट्टे 9 अट्टे 72, 9 अट्टे 72 जीरो, इतने आ गए, ठीक है। अब देखो कोई कट रहा है, अब कोई कट रहा है, देखो। अब देखो, अब क्या करेंगे? एमपी निकालने के लिए क्या करेंगे? अब इधर पहुंचा देंगे सारी डिजिटों को, जीरो बची ना 100 बची, या 108, 108 को नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 7 8 जीरो 100, 1000, 1000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000, और नीचे कर देंगे 108, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो, 3 से काट दो पहले, 3 से काट रहा है, 3 से काट रहा है, 1 3 दूनी 6, 3 6 18, 3 से काटे 3 तिया 9, 3 6 18, 36, 36 हो गया। अब 12 से कट रहा है, 12 से कट रहा है, 12 से काटो, 12 कम 12, 12 5 60, 05, ठीक है, 105, 12 से काटोगे 3 आ गया, 3 से काट दो, 3 तिया 9, 3 5 15, तो कितना आ गया? 35,000, कितना आ गया? 35,000। मार्ट प्राइस कितने आ गई? 35,000। कौन सा ऑप्शन है? डी, ठीक है भाई, इस प्रकार करेंगे, ठीक, डी 35,000। देखो ये एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? एवरेज ऑफ एक्स प्लस 1/x का एवरेज कितना? एम है। तो एवरेज ऑफ एक्स स्क्वायर एंड 1/x स्क्वायर का क्या होगा? कोई भी एवरेज इतना हो गया एम है, तो सम कितना होगा? मैं मान लेता हूँ एवरेज, एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं? एक्स प्लस 1/x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना दे रखा है? एम दे रखा है। तो सम निकालने के लिए एक्स प्लस 1/x का सम कितना हो जाएगा? 2m हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है? फाइंड द एवरेज निकालना, किसका एवरेज निकालना? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो किस एवरेज निकालने के लिए क्या कर देंगे? एक्स स्क्वायर, दोनों को सम कर देंगे, दोनों डिजिट को डिवाइड बाई 2 कर देंगे, 1/x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये निकालना है हमें। तो इसका सम निकालने का जरूरी है, पहले इसका सम निकालने के लिए क्या करेंगे? इसका होल स्क्वायर कर देंगे। होल स्क्वायर करने पर क्या करेंगे? 1/x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ होल स्क्वायर करेंगे तो 1/x स्क्वायर, और प्लस 1/2 इंटू 1/x इंटू 1/x, एक्स से एक्स कट जाएगा, यहाँ कितना आएगा? 4m स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का सम कितना आ जाएगा?
4m² माइनस 2 इधर चला जाएगा, -2 आ गया, ठीक है जी, आ गई इसकी वैल्यू, कितनी आ गई ये आ गई। तो यहाँ पुट कर देंगे इसकी वैल्यू x², तो यहाँ पुट करने पर क्या आएगा 4m² -2 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, एवरेज निकालेंगे, 2 से 2 काट देंगे, यहाँ 2 को काट देंगे, तो यहाँ क्या आएगा 2m² -1, ये आंसर आ गया। देखो कौन सा ऑप्शन है, 2m² -1, देखो ये 2m² -1 ये है, ठीक है, ई, ठीक है, 2m² 1, ठीक है भाई। लाइक करना, समझ में आए तो कोई भी क्वेश्चन डाउट हो तो जरूर बताना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरेज ऑफ 9 कंसेक्यूटिव इवन नंबर 32 है, तो फाइंड द डिस्टेंस विद फर्स्ट नंबर, डिफरेंस बताना फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर का। देखो कोई भी 9 नंबर है, 9 नंबर है, 9 नंबर है, ठीक है। 132 भी अपने आप में क्या है, इवन नंबर है, तो कितने बचे जी, एक नंबर हो गया खबर, बीच वाला आ गया, बीच वाला क्या हो गया, ये हो गया। देखो मैं बता देता हूँ पहले, दो, मैं बेसिक बताता, 2 4 6 जी, कौन लाइन तर इवन नंबर है, 2 4 6 क्रमशः इवन नंबर है, तो एवरेज क्या होगा, बीच वाला होगा, एक से एक घटा बीच वाला क्या होगा, एवरेज होगा। और क्या होता, 2 4 6 8 10 10, ये भी एक क्रमशः इवन नंबर है, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, बीच वाला क्या बचा, इवन नंबर बचा, क्योंकि जी ऑड है। अगर ऑड नहीं होती तो क्या होता, अगर इवन होते तो 2 4 6 8, ये क्रमशः इवन नंबर है, तो क्या एवरेज होता है, इससे ये कट गया, इससे ये कट, कुछ नहीं पता तो इन दोनों को सम करके क्या कर देते, आधा कर देते, तो इसका एवरेज निकल जाता है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया था, जो भी ऑड होता है तो बीच वाला क्या होगा, इवन नंबर, वही एवरेज कहलाएगा, ठीक है। जो भी बीच वाला इवन नंबर होगा वही क्या कहलाएगा, एवरेज कहलाएगा, पूरी संख्या होगा, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है, क्रमशः नंबर का, ठीक है, ठीक है, एवरेज निकल आएगा, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, टू सम अपॉन नंबर। तो मैंने आपको क्या बताया था, 2 4 6 का एवरेज कितना होगा, 6 4 होगा, दो सम करके देख लेते हैं, 2 + 4 + 6, 4 10 और 2 12, 12 डिवाइड बाई 3, 4 4 आ गया एवरेज, तो यहाँ भी देख लो 4 है, ठीक है, डायरेक्ट करके कोई भी दिक्कत दिक्कत नहीं है। अब देखो मैंने बताया 9 है, 9 इवन नंबर है, तो बीच वाला क्या होगा, इवन नंबर होगा, वो ऑटोमेटिक 132 इवन नंबर, तो यहाँ 4 बचे, यहाँ भी +4 होंगे, ठीक है, 4 यहाँ होंगे, 4 यहाँ होंगे, 8 9 4 ये हो गए, तो 4 ये हो गए, बीच वाला कितना हो गया, तो 9 हो गए, तो 4 माइनस, और दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का, 2 2 का होता है, 2 2 का डिफरेंस होता है। देखो इवन नंबर में कितने का, 2 2, तो 4 नंबर है, तो जब पहले वाले नंबर निकालेंगे तो माइनस में होंगे, इससे कम होंगे, और जो नेक्स्ट वाले होंगे इसमें पॉजिटिव में होंगे, ठीक है, तो माइनस करें, जो पहला फर्स्ट नंबर होगा इससे कम होगा, जैसे 4 है, पहला नंबर कितना आ गया, 2 कम है, और दूसरा नंबर क्या, 2 ज्यादा है, तो अब 4 नंबर ज्यादा है तो माइनस क्या करेंगे, 4 नंबर ज्यादा, तो 4 4 इंटू 2, 2 का गैप है, तो कितना हो गया, 8 कम हो गया, पहला नंबर क्या हुआ, 8 कम हुआ, 132 में से 8 कम कर देंगे, 8 कम कर देंगे तो कितना हो गया, 124, पहला नंबर हो गया 124, और लास्ट नंबर क्या होगा, 8 प्लस कर देंगे, 132 में 8 प्लस कर देंगे तो 140 हो गया, 140 हो गया, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 8 दूनी 16, कितना आ गया, कितना आ गया 16, कितना डिफरेंस आ गया 16, ये पूछा है, कितना डिफरेंस निकालना पाए, डिफरेंस फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर, फर्स्ट नंबर कितना आ गया 124 है, और लास्ट नंबर कितना आ गया 140 आ गया, ठीक है। अब देखो मैं लगा लेता हूँ, देखो फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर, देखो अब मैं आप क्रम से बताता हूँ, 10 नंबर है, ये पहला नंबर 124 हो गया, दूसरा नंबर 126 हो गया, तीसरा नंबर 128 हो गया, चौथा नंबर 130 हो गया, और पांचवा नंबर 132 हो गया, देखो 132 आया ना एवरेज, 132, छठवां नंबर कितना हो गया 134 हो गया, 136, और सातवां नंबर कितना है 138 हो गया, एक नौवां नंबर कितना हो 140 हो गया, देखो कितने नंबर हो गए, क्रम सा एवरेज 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एवरेज कितना दे रखा है, 9 नंबर का एवरेज कंसेक्यूटिव नंबर 132, तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, और इससे कहाँ है, 3 3, हाँ, इससे 124 से 140 कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, बचा क्या, 132 बचा, 132 बचा, ठीक है भाई, 132 बचा ना, ठीक है, 132 बचा, तो एवरेज कितने आए, 100, एवरेज कितना आया, इतने आए, ठीक है, 132, ठीक है, 132 एवरेज आ गए, ठीक है, दिक्कत तो नहीं है, अब कोई दिक्कत नहीं है, कितना डिफरेंस है 16। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको ऊपर करेंगे, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, हाँ, देखो जी भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, एक रिजल्ट 25% हाइक द प्राइस ऑफ राइस, 25% प्राइस बढ़ गई, किसके, हाइक कर गए, नहीं, चावल के 25% वृद्धि प्रमाण से व्यक्ति ने 1200 किलो में 6 किलो में चावल खरीदना पाता है, 6 किलो किलो कम खरीद पाता है, इसमें देखो, इसमें कम है, इसमें मोर, देखो जी बहुत बहुत कंफ्यूजन है, हिंदी में तो कम लिख रहा है कम, और इसमें क्या लिख रहा है, मोर लिख रहा है, परचेसिंग अनेबल टू
अनएबल टू 6 kg मोर राइस फॉर 1200 रुपये में पर डे ओरिजिनल प्राइस। तो हम हिंदी से करते हैं, जो कि हम जब कोई प्राइस हाई होगा, हाइक होगा, तो जब किसी का प्राइस हाई होगा तो ऑटोमेटिक हमें अपना एक्सपेंडिचर सेम करने के लिए कंज्यूम कम करना पड़ेगा। कंज्यूम करना पड़ेगा तो क्या होता है, कंज्यूम क्वांटिटी इनटू रेट इक्वल टू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर रेट 25% बढ़ रही है और एक्सपेंडिचर सेम करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसकी क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी। जी क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी, जब रेट बढ़ रही है तो क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी, जब तो इक्वल होगा एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर तो 1200 रुपये का है, ठीक है, 1200 रुपये का एक्सपेंडिचर है, तो ओरिजिनल प्राइस ऑफ केजी हमें 25% बढ़ गया। 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4। 4 से कितना हो गया प्राइस, प्राइस हो गया 4 से 5 हो गया, तो उसको क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा, 5 से 4 करना पड़ेगा, 5 से 4 करना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ रहा है, एक की वैल्यू कितनी कम कर रही है, 6 किलो कम खरीदा है, तो एक की वैल्यू कितनी, 6 kg। एक की वैल्यू कितनी, 6 kg। तो पहले कितनी खरीदो, जो ओरिजिनल है, जो न्यू है। प्राइस कितना, 4 से 5 हो गया, तो ओरिजिनल पहले 5 खरीद रहा होगा, उसमें 4 खरीदना पड़ेगा, बीच में एक का डिफरेंस हो। एक की वैल्यू कितनी, 6 kg कम खरीदा, जिस हिंदी वाले से कर रहा हूँ, 1 kg का कितना, 6 kg कम खरीदा होगा, तो पहले कितना खरीदा होगा, 5 6 30 kg। अब कितना खरीदा, 6 24 kg। कितने का डिफरेंस आ गया, 6 का डिफरेंस आ गया, ठीक है। और पहले कितना खर्चा हो रहा है, 1200 रुपये। कितना पूछा, ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस कितना, ओरिजिनल प्राइस निकालेंगे तो 1200 से 30 kg से डिवाइड कर देंगे, 1200 डिवाइड बाई 30 kg। तो 1 kg का पर केजी रुपीस आ जाए, 0 से 0 कैंसिल, 3 से 40, 40 रुपये पर केजी, 40 रुपये पर केजी आ गया। पर केजी कौन सा आ गया, 40 रुपये पर केजी, डी ऑप्शन, ठीक है भाई। देखो जब भी प्राइस हाई होता है हमें एक्सपेंडिचर सेम करने के लिए क्या करना है, क्वांटिटी सेम, कम कंज्यूम कम करने लग जाएंगे, ठीक है भाई, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, वैसे आगे फेस वाले ट्रेबास के आगे क्वेश्चन, ठीक है। अब देखते हैं और क्वेश्चन, देखते हैं ट्रेबास के आगे किसके। हाँ फिर आगे देखो, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर कितना है, इतना है, तो सेकंड नंबर लार्जेस्ट नंबर क्या होगा। मैं मान लेता हूँ पहला नंबर क्या है, इवन नंबर एक्स है। फिर दूसरा नंबर क्या हो जाए, x+2 है, क्योंकि दो की वृद्धि होती है इवन नंबर में से, 2 4 6, तो दो दो की पेयर होते हैं, तो दो दो। मैं मान लेता हूँ पहला एक्स है, दूसरा x+2 है, तीसरा क्या होगा, x+4 होगा। क्योंकि दो का गैप हो गया, फिर दो का, फिर दो का, ठीक है, 2+4 हो गया, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं। अब क्या कह रहा है, सम ऑफ 3 कंजुगेटिव, 3 कंजुगेटिव नंबर है लगातार, देखो लगातार इवन नंबर कितना है, 88 है, तो सेकंड नंबर कौन सा, लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट। लार्जेस्ट तो जी होगा, सेकंड लार्जेस्ट कौन सा होगा, ये होगा सेकंड लार्जेस्ट, ये निकालना है, x+2 का मान है, सेकंड लार्जेस्ट। लार्जेस्ट क्या होगा, x+4, और सबसे स्मॉलेस्ट क्या होगा, ये होगा। तो तीनों का सम कितना दे रहेगा, 70, तो x+2 और x+4 इक्वल टू कितना था, 78। तो क्या आ गया, 3x आ गया, यहाँ कितने आ गए, 6 आ गए, इक्वल टू 78। तो 3x इक्वल टू 6 माइनस कर देंगे तो कितना आ गया, 72 आ गए। तो तीन से काटेंगे, तीन दूनी 6, 3 चौको 12, 4, 24। एक्स इक्वल टू कितने आ गए, 24 आ गए। अब ये निकालने, कितने निकालने, x+2 निकालना है। एक्स प्लस है तो एक्स की वैल्यू कितनी आई, 24 प्लस 2 कितने आ गए, 26 आ गए। आंसर कितना आ गया, 26 A, ठीक है, इस तरह से करेंगे। और देखते हैं मैथ के क्वेश्चन कोई भी हो। रीजनिंग के क्वेश्चन है, कोई भी कंफ्यूज होने की दिक्कत नहीं भाई, आपके पूरे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, पूरे सेट जो भी 2024 में। कमेंट करके जरूर बताइए किस सेट का कराना है। अब हिंदी आ गई, हिंदी आ गई। देखो ये भी क्वेश्चन है एक मैथ का, इसको भी 101 को भी देख सकते हैं। 101 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 101 क्वेश्चन को क्या कह रहा है, देखो एक बस ट्रेवल 250 किलोमीटर पर स्पीड से कितना है, 50 किलोमीटर से, तो हाउ मच टाइम कंप्लीट है जर्नी। देखो आपको पता ही है, टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से कर देते, तो 250 डिवाइडेड बाई 50 की स्पीड से 0 से 5, 5 टाइम, 5 आवर लगेगा। कितना लगे, 5 आवर। कौन सा बेसिक सा क्वेश्चन है भाई। देखो ये भी एक क्वेश्चन है एवरेज का, एक जी लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, एवरेज का, और कोई है नहीं, इससे रीजनिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। इसको क्या करते हैं, देखो एवरेज ऑफ ए बी सी का, एवरेज ऑफ ए बी सी कितना, 60 है, तो सम कितना होगा, ए बी सी का सम कितना हो जाएगा, ए बी सी का सम कितना, कितने टर्म है, 1 2 3, तो 3 का मल्टीप्लाई 6 6 12, 6 18, 180 सम हो गया। ए बी सी का सम कितना हो गया, 100। तो एवरेज ऑफ ए बी का कितना, 30 है, तो सम कितना हो जाएगा, ए बी का सम कितना हो जाएगा, 30 दूनी 60 हो गया। और बी सी का एवरेज कितना है, 70 है, तो
BC का सम कितना हो जाएगा, BC का 7 दूनी 2 टर्म है तो 7 दूनी 140 हो गए। कितना निकालना, व्हाट इज वेट ऑफ बी, बी की वैल्यू निकालनी है। देखो बी की वैल्यू क्या निकलेगी, बी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, बी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले तो यहाँ से ए बी की पुट कर देते हैं, यहाँ ए बी की पुट कर देंगे यहाँ, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 180 में से ए बी की वैल्यू 60 कर देंगे तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 60 कर देंगे तो 120 कितनी वैल्यू आई, 120 कितनी आ गई, सी की वैल्यू आ गई 120। अब देखो बी सी की कितनी है 140 है और सी कितनी है 120 है, तो 140 में से 120 घटाएंगे तो क्या की बी की वैल्यू आ जाएगी 140 माइनस 120, कितनी आ जाएंगे 20, बी की बी 20 किसकी वैल्यू है, बी की, तो किसकी पूछिए, बी की वैल्यू पूछिए, बी की वैल्यू कितनी आ गई 20। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है भाई कंप्लीट, जो भी आपका डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताइए, अच्छी लगी तो लाइक चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है भाई।